ये जो मियाँ बीवी हैं इनको इतना मसला है क्या बेटे की शादी से? मुझे समझ आ गई, मैं बताऊंगी आपको। अच्छा वो बताएंगे क्यों? क्योंकि इतना गुस्सा आ जाना, इतना ज्यादा गुस्सा कि पता नहीं, या तो अपनी बहन की बेटी से शादी की हुई होती है अदनान जाफर ने, किसी से सोचा हुआ होता मैं इधर शादी करूंगा और वो नहीं कर रहा, या जायदाद वहां पे चली जाती। नहीं बाप देखो ना, इस बच्चे के मिजाज के बिगड़ने की बैकग्राउंड ये है कि माँ बाप आपस में भी लड़ते हैं, घर में एक अजीब सी फिजा है जो स्टिफ है, तो बाप भी चिड़ा हुआ इससे क्योंकि ये अच्छा बच्चा नहीं है ना, अच्छा बच्चा नहीं है। माँ भी इसको जरा, वो भी इनके साथ ऐसे बिहेव करता है, ये भी यूं है, कटे कटे रहते एक दूसरे से। सिर्फ दादी है जो हलवा है उसके लिए, और दादी के लिए वो भी हलवा है। द ओनली पर्सन हु अप्रूव्स हिम इज दादी। ये लोग टोकते हैं, रोकते हैं, बुरा समझते हैं, नसीहतें करते हैं, वो पसंद नहीं है। देखिए बात सुनो विशाखा, अब माँ बाप क्या कह रहे तुम ऑफिस क्यों आते हो, जाके 25 लाख उड़ाओ, ये करो, जैसे ददान बोल रहा था उसमें, ठीक है, ये करो वो करो और ये वो। अब जहाँ आपका बेटा, ऐसे माँ बाप चाहते हैं हमारे घर में बहू आ जाए, नॉर्मल जो हमारी थिंकिंग होती है, ये ठीक हो जाएगा, ये थोड़ा ठीक हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि मुझे एक लड़की पसंद है और मैं, आप सब लोग बैठे हैं, मैं बात करता हूँ, उसपे इतना गुस्सा दनान का, मुझे वो उठ खड़ा हो गया, चीज नहीं हो सकता, ये वो फलाना। देखो एक चीज और देखिए आप, ये मुझे ये जस्टिफाई नहीं हो रहा था मेरे मुशाहिदे में कुछ बच्चे ऐसे हैं, मेरी दोस्तों के भी हैं, जो इतने माँ बाप को इरिटेट कर चुके हैं, शायद स्कूल में फेल भी होते हों, कॉलेज में फेल होते हों, लड़ते हों, मार मुर के आ जाते हों, गाड़ी चला दी किसी की, तो एक शैतान शरीर बच्चा जो ठीक ही नहीं होता। अगर वो कह रहे तो उनको ट्रस्ट नहीं, वो कहते होंगे जाओ तुम बस खाओ पियो दफा हो यहाँ से, जान छोड़ो। वो नहीं ट्रस्ट करेंगे कि ये शादी करके आराम से रहने ही लग जाएगा, या ये काम पे आए तो नुकसान नहीं करेगा। बच्चे ट्रस्ट ना करे, हाँ, लेकिन वो थोड़ा अंडर करना चाहिए था उसे। हाँ वो कहता है कि भाई चलो ठीक है, लेकिन हम नहीं जाएंगे बेटा, आई एम सो सॉरी, आई डोंट थिंक सो आई विल गो देयर। वो वैसे उस सीन में मुझे वो लगा कि स्टेप फादर है, थोड़ा सा मुझे लगा ऐसे ही। मुझे उससे पहले वाला सीन आप लोग भूल रहे हैं। आई एम सॉरी, मैं आप दोनों के बीच में कूदी हूँ, लेकिन उससे पहले वाला सीन बहुत अच्छा था अर्जुमन का, और उसका जहाँ वो ये मिलकर आती है और बताती है कि कभी कभी लड़की के आ जाने से रिश्ते खराब हो जाते हैं। यानी कि यहाँ इन्होंने पूरी स्टोरी खोल दी कि इन मियाँ बीवी के दरमियान कोई आया था जिसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ। वहाँ वो कहता भी है, और उस गलती की वजह से को अगर मैं ठीक भी करना चाहूँ तो उस गलती को याद कर करके मैं उसी में जीने लगता हूँ। तो इन दोनों का जो मसला है, इन्होंने बच्चे की तरफ तवज्जो दी ही नहीं, क्योंकि ये अपनी ही लड़ाई झगड़ों में इतना रहे, सिवाय दादी के किसी ने उसको तवज्जो नहीं दी। यानी कि उसके बाप का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। तो जो उन्होंने बड़े बहुत, आई थिंक दैट वाज ब्रिलियंट सीन, बिकॉज उसमें इतनी बड़ी बात आपको पता चल गई कि आपको फैमिली के डायनामिक्स पता चल गए। स्टिल आई वाजंट कन्विंस्ड कि भाई इतने गुस्सा वो दिखाता। और दूसरी चीज जो मुझे वीक लग रही है ना, कि सब लोग, किसी को भी पसंद नहीं है काम यार, ठीक है, नो वन, तो वो लड़का अपने ऊपर इतना बड़ा ब्लेम क्यों ले रहा है? जो इश्तियाक नाम है ना, हाँ इश्तियाक, वो क्यों इतना ब्लेम ले रहा है कि मेरे किसी चक्कर था? वो बता दे कि भाई लड़का आके मुझे गलतफहमी फैला गया था और मैंने इसलिए किया, उसको इतना सिक्योर क्यों कर रहे हैं? वो दो पॉइंट जो थे मुझे वीक लगे, तो उसकी वजह से मेरी तरफ से जी 1 thumbs up। ये तो ठेंगा दिखा दिया आपने। मेरे जहन में ये 2-3 खामियां थी। मुझे एक जगह समझ नहीं आई, मुझे लग रहा था कि वहाँ पर अंडर करवाना चाहिए था अदनान जाफर से, उनका इतना गुस्सा मुझे समझ नहीं आता। वो मना कर देते, चीजें कर देते, दादी क्यों नहीं गई रिश्ता लेने, जब दादी से इतना बहुत बड़ा मेरे पास सवालिया निशान है। और लास्ट एपिसोड में हानिया की थोड़ी सी लाइकनेस दिखाई गई थी कि वो दादी से भी मिलके आती हैं, रात को उठ के बाहर भी देखती है, लग रहा था कि वो उसे शायद मिस करने लगी, लेकिन उसके बाद फिर आई थिंक वो दादी को तो एज अ जेस्चर के जे बूढ़ी हैं तो मिल लेती है वहाँ पे हॉस्पिटल में जहाँ पे वो बीमार हैं। मेरा ख्याल उसमें इसको इंटेंशन कोई नहीं है, और पर्दा हटा के जो उसने देखा भी है तो वो यही देख रही कि ये फिर खड़ा हुआ है कमबख्त। लेकिन आई थिंक जहाँ नरम गोशा पैदा हुआ वहाँ पे ये जब चली गई थी फारिया के साथ, ये जो हमारे सामने बैठी हुई है, ये जो फारिया के साथ जो चली गई वो बच्ची कौन है? वो भी वैसे अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा। फारिया बहुत अच्छा कर रही है आप। इनका नाम है वर्दा अजीज। अच्छा, वर्दा अजीज बहुत अच्छा कर रही है, अच्छी और बहुत कॉन्फिडेंस लग रही है, और वो उस कैरेक्टर में फिट आ रही है कि वो एक्चुअली उसकी दोस्त है। तो वो मुझे थोड़ा सा था, लेकिन एक चीज़ जो थी हाईलाइट जो थी ना, वो सीन था। आई थिंक ये 2 एपिसोड एक थी स्लो, इसमें बहुत सारे वही सोच में आपके फ्लैशबैक चले, लेकिन वो एक सीन ने आके ना जिसमें वो रिश्ता लेके जाते हैं, वो आई थिंक हाईलाइट थी इन 2 एपिसोड की। ये देखो अब यहाँ पे हंस नहीं है, वहाँ पे तो इसलिए मुँह बना के बैठी हुई थी, लेकिन उसका मुझे बहुत मजा है। और वहाँ पे स्पेशली अली खान की, हानिया की, बिलाल की, अली ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वो जो खड़े होकर जो आवाज है और लिखा, उन्होंने इतने ज्यादा उसकी बेइज्जती की कि उसका हाथ उठ गया। अली ने बहुत ज्यादा बेइज्जती की जो कि बनती थी, मगर बहुत कन्विंसिंगली उन्होंने किया। उसके बाद तो लड़के ने एकदम पकड़ लिया उनको ना, और फिर तीनों का बड़ा अच्छा रिएक्शन आया। और वही और कैमरे की प्लेसिंग इतनी अच्छी थी, वो इस तरह से कि वो
आपको कहीं मुझे लग रहा था कि हानिया का इतना सा फेस नजर आ रहा है, यहाँ पे बिलाल था, यहाँ पे हानिया का जरा सा फेस था। हाँ। मैंने कहा कि क्या शॉट बना है, एकदम और से अली झटके सामदा। से आया, हाँ। लेकिन जैसे ही वो सब कुछ हुआ, वो यूं मुड़ी और वो जो पूरा और जो कंटिन्यूटी थी उस पूरे सीन की, क्योंकि मुझे पता था कि डिफरेंट जगह नजर आ रहा है कि आपको कैमरा अलग अलग रखा गया है, लेकिन वहाँ पे शॉट बहुत खूबसूरत बना था। और जिस तरह से चीज़ें रिवील हुई हैं, और मुझे यही हो रहा था ये एपिसोड देखते हुए कि भाई पता क्यों नहीं चल रहा कि वहाँ पे वो उसके घर से होके आ गए हैं। वो पता जिस जगह पे चलता है वो बड़ी इंटरेस्टिंग जगह थी, जहाँ पे बिलाल कहता है तुम्हें कैसे पता कि वो मुझे पसंद नहीं करती, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था तो ना उसे कि तो नहीं ये पता दोनों था। हो गए। कहता है वो हम गए थे, फिर वहाँ से जो आके वो घर वालों को सुना के जाता है। और अब जो उसके अंदर एक शिफ्ट आया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जैसे आप शाबा कहती है ना, आपके अंदर आप एक हुक कह के आगे क्या होना है, मैं अब देखना चाहता कि इस थप्पड़ जो हो गए, ये हो गया, अब कैसे बात बनेगी। और यहाँ पर आके आपको थोड़ी सी सिंपैथी हो रही है उसके साथ कि अच्छा ये चलो अब बेचारा एक इंसान है, गलत हो सकता है, तब्दील करने की अपने आप कोशिश कर भी रहा है, लेकिन अब फिर इसके साथ इतना बुरा लेकिन हो। देखिए वो बहुत एक्सट्रीम हरकत कर चुका है गाड़ी हाँ। चलाने वाली। वो कोई छोटी मोटी बदतमीजी नहीं थी, वो तो चलो उसके भाई से लड़पड़ा मार लिया, वो भी काफी है। अच्छा लेकिन मुझे भी यही था, गाड़ी ना जलवाते, गाड़ी गाड़ी जला ना जलवाते दिया। ना तो फिर अब जो बंदा इतना गुस्से वाला है कि गाड़ी ही जला दे, तो वो घर भी जला सकता है, और फिर लड़की को भी जला सकता है पेट्रोल डाल के। ओह गॉड। हाँ हाँ करते हैं ना लोग। हाँ ऑब्वियसली मतलब पाकिस्तान जो में तो इंसान वो तीली कितने लगा बर्न दे, विक्टिम है यहाँ पे। हाँ तो घुस के गाड़ी मार जला दिया दे, घर लड़की को। जला दे, लड़की जला दे, ये 3 काम तो ये बड़ी सेंसिटिव सी चीज़ है कि अब इसको आगे इस तरह कैरेक्टर को हीरो कैसे बनाया जाएगा, हाँ, ये मैं देखना चाहूंगा। राइटिंग में मैं ये बिल्कुल, देखना चाहूंगा। आगे अभी चलते। राइटिंग में मैं इनको 8 नंबर दूंगा, और आगे मैं देखूंगा कि अगर ये इस चीज़ को बहुत ग्रेजुअल उसको develop ग्रेजुअली, करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ ना कुछ करना तो इन्होंने क्योंकि शुरू किया। स्टार्ट ही है ना अभी तो। एक अजीब लगी ये जब जाती हैं आयरा की होने वाली सास, ना होने वाली लेके। सास। ना होने ना वाली होने वाली अभी हमें कुछ जब नहीं रिश्ता लेके जाती है, पहले जब नहीं, जब जाती फर्स्ट टाइम जब जाती हाँ। है, कहती है हमारे स्टेटस के लोग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, किस तरह की फैमिली है। अब मैं कह रहा हूँ यार, आप इनके घर में, आपके घर ज्यादा अच्छा आर्ट वर्क लगा हुआ है, पैनलिंग फार मोर बेटर देन योर ओन हाउस, ठीक है। या तो आपका टेस्ट बुरा है, या इस गुर्बत में अगर ये गरीब है, हाँ। तो जो हमारे बेचारे आम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग होंगे, वो कह रहे होंगे अच्छा इनको गरीब कहते हैं। मतलब आप उनका अच्छे खासे ख्याबान बादबान में 500 गज का घर आप दिखा रहे हैं, हाँ। क्योंकि मैंने वो घर देखा हुआ है, देखा क्योंकि हुआ वो मेरी पिछली गली में था ये वाला घर। मैं 11th स्ट्रीट पे रहता था, तो ये मेन वाली सड़क है जिस घर का जो इनका दिखाया है, और उसमें हसीन पैनलिंग हुई है, हाँ, ब्यूटीफुल आर्ट वर्क, हर beautiful चीज इतनी अच्छी है। भाई मिडिल क्लास लोग अच्छे हाँ टाइप तो मतलब वहां पर ये डायलॉग थोड़े से इनको चेंज किया जाना Change चाहिए किया था कि जा चलो हमारी लोकेशन ये आ गई है, तो अब ये नाम बोले आप। एक्चुअली हम लोग गरीब आई मीन मिडिल क्लास लोगों को भी दिखाते हैं, तो डिफेंस के किसी बंगले में दिखाते हैं, क्योंकि हम विजुअली एक खूबसूरत चीज़ दिखाना चाहते हैं। इवन हम अगर वो अंदरून शहर में हम करते हैं ना, जैसे वो पुराने ज़माने के घर, उनको भी ब्यूटीफाई कर देते हैं, क्योंकि एक विजुअल लोगों को दिखाना होता है। उसमें कोशिश ये होती है वो इतना अच्छा लग जाता है कि हद से ज़्यादा अच्छा बन जाता है। हाँ तो वही ना, ये हद से हाँ। ज्यादा ही हाँ। वो अच्छा लग रहा वो था। जैसे नहीं वो कुतुब हाउस उधर जहाँ पे पुराने ज़माने के वो बरामदे भी हैं, पुराना सा, ऐसे तो गंदा मंदा है, लेकिन जब उसको सेट बनाया जाता है, क्लीन करते हैं, तो वो तो पता नहीं क्या ही बन जाता है, खूबसूरत लगता है विजुअली। तो ऐसे ही फिर वो लगता है थोड़ी गरीबों का घर है, डायन- बरामदा है, तो वही पुराने मैं- ज़माने डायन के- में हैं? उसकी डायन हाँ वाला जो उसमें घर था, सब कुछ कितना तो हो खूबसूरत जाता है। खैर चलो, हानिया बिलाल को हानिया वापस। बिलाल को भी 9 दूंगी मैं, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां। दोनों बहुत प्यारे बच्चे हैं, मुझे तो बच्चों में Okay प्यार ही जी, बहुत आता है। मैं क्या अगर करूं, अगर हानिया बिलाल मेरी की- जो ममता है ना, वो मुझे बड़ा खराब करती है। नहीं अब देखिए, जज जब आप हैं तो फिर आप ममता नहीं आप हो मुझे सकती। लोग निकाल दे नौकरी से, क्योंकि मैं नहीं करती। मुझे मेरी ममता ने बाहर बहुत तंग किया है मुझे। ओके अच्छा, अगर मैं इनकी एक्टिंग की बात करूं, मुझे हानिया का जहाँ पे उस सीन की मैं बात करूंगा जो कि सब लोग बात कर रहे हैं, वो ये था कि जब वो जो आपस में पलट के उससे जो जिस तरह बोलती है ना, और वो लग रहा था कि उसको तकलीफ हुई है कि उसके बाप को हाथ कैसे लगाया गया। हाँ। क्योंकि समटाइम डायलॉग्स होते हैं, आपके एक्सप्रेशन ना ऑडियंस को ये बात समझा नहीं पा रहे होते कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली लग रहा था कि उसको कन्विंस कर रही थी कि हाँ ये मेरा बाप है और मेरे बाप कुछ हुआ, तो हानिया की यही एक्सप्रेशन है, मतलब वो मार देती उसको जान वो से। मार देती है उसको कि बिल्कुल ऐसे तुम्हारी ही है। हिम्मत कैसी हुई, और वो गुस्सा उसकी आंखों में था। और सबसे अच्छी बात, ये कोई मेकअप नहीं, कुछ भी नहीं। पहले शुरू के एपिसोड में देख रहे थे कि बिलाल की बहुत तारीफ होती है, बिलाल नो डाउट बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत। लेकिन हानिया अब दिखा रही है कि हानिया क्या कर सकती है। और इतनी छोटी छोटी वो न्यूएंसेस होती है ना उसकी, इतनी छोटी छोटी नई चीजें होती हैं कि आप कहते हो कि इसे कैसे सोचा होगा, डायरेक्टर ने कहा होगा, ये होगा। जैसे लास्ट एपिसोड शक्लें में भी प्यारी बना रही है बड़ी। हाँ, और बालों की उसे फिक्र नहीं है, बाल यूं उलझे हुए हैं उसे। वो टिपिकल जेंजीज बच्चे जो आजकल होते हैं ना, जो कि केयरलेस होते हैं, फ्री होते हैं, फ्री स्पिरिट होती है, वो उसके अंदर वो चीज़ नज़र आ रही है, और वो उसे बहुत अच्छी तरह वो कैमरे के सामने लेके आई हुई है। बिलाल की बात की जाए तो बिलाल के एक्सप्रेशन में
जो सबसे बेस्ट था मुझे बिलाल का जो काम लगा, आई थिंक उस सीन को अप्रिशिएट मैं इसलिए करूँगा कि जब वो बैठ के वो खसियाना हुआ है ना, अब माँ बाप आए हुए हैं और अम्मी जान ऐसी बैठी हैं जैसे ये सामने मेरे ऐंठ गई अम्मी बैठी जान। बैठ गई और कोई नहीं बोली, जैसे अभी ये नहीं बोल रही इस वक्त। तो जब अब वो खसियाना होकर बैठा होता है, वो उनको कायल करने की कोशिश कर रहा है और अम्मी जो है वो बिल्कुल ऐसी बैठी हुई हैं जैसे ये इस वक्त बैठी हैं, देख रही हैं, उन्हें कोई फिक्र नहीं। इधर इस साइड पे देख रहे कैमरे की तरफ थोड़ा सा, कैसे देख रही थी आप? और बेटा मिन्नतें कर रहा है, तरले कर रहा है। अच्छा उसके बाद ये उसे गालियां भी पड़ रही हैं, फिर भी माँ बाप जो है ना दोनों बस यूं करके बैठे हुए हैं जैसे ये इस वक्त यहाँ पे बैठी है। और बाबा से एक ही जुमला कहता है, बहुत बेइज्जती हाँ हो गई। बहुत बेइज्जती। हाँ एंड में कहते हैं कि अब तो चपेट ही पड़ गई। और लग रहा था नॉर्मली होता है कि माँ बाप गुस्से में आए थे कि हमारे बेटे के साथ कोई करे, ये वो माँ बाप तो तसल्ली से खुश बैठे है। हुए थे, खुश थे कि हाँ करो इसकी बेइज्जती होनी चाहिए, और दिल ही दिल में खुश हो रहे पता थे। नहीं कितना सताया होगा उसने उनको, ये भी तो सोचे आप। हाँ ये माँ बाप फिर कहते हैं कि बस इसने क्या- हमें तंग कर मारा चलो बचपन से, पता नहीं कहीं से तो थप्पड़ पड़ा किसी है का बैट से सर फाड़ देता होगा। हाँ। कुछ ना कुछ करता ही आता होगा जिंदगी में, अभी थोड़ी किया उसने परसों, बचपन से करे जा रहा होगा। बिल्कुल। तो वहाँ पर बिलाल की एक्टिंग आई थिंक बहुत ज़बरदस्त थी, और उन दो सीन्स के लिए मैं तो बिलाल को भी और हानिया को भी तो 10 है, बिकॉज वो आपको लग रहे थे कि ये एक्चुअली वही लोग हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं। तो फ्रॉम माई साइड गुड। जो डायरेक्शन उसमें मसले थे वो मैंने सारे बता वो दिए, बिल्कुल लेकिन अलग बात वो है। अलग बात थी। लेकिन इनकी एक्टिंग और वो बिलाल का बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था वहाँ पे। हाँ। शर्मिंदगी के साथ अपने बाप वो रिश्ता लेके जाना, वो लग रहा था कि पहले वो रिश्ता लाया है और उसे जितनी समझ आ रही है अपनी समझबूझ के लिहाज से वो कर रहा है, लेकिन वो चीज़ हो नहीं कह पा रहे मैं माँ बाप को भी छोड़ दूंगा। हाँ और सामने कहता है। और वहाँ घर अलग ले जो लूंगा। बट अली खान के लिए स्पेशली मैं कहना चाहूंगा कि उस सीन में उन्होंने रंग जमाया है।